हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका मार्केट कैप जो है वो 1,95,000 करोड़ के आसपास है। इतना ज़्यादा मार्केट कैप बहुत सारे बैंक्स का भी नहीं है, तो इसने बहुत सारे बैंक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। कंपनी इतनी अच्छी है। अगर मैं इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स हैं जो इसने अपने डिफरेंट कस्टमर्स को दे रखे हैं, उसका अगर मैं टोटल अमाउंट देखूं, जिसको हम AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, तो वो 1,47,000 करोड़ के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो कंपनी है आज इंडिया की सबसे बड़ी NBFC कंपनी है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में, फिर हम एक नज़र फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये स्टॉक आपको अभी इस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। जो बजाज फाइनेंस का करंट प्राइस है वो 3,250 रुपीज़ के आसपास है। और अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल की बात करूं तो जो 1 डे का जो रिटर्न है वो 1.02% है। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो यही जो रिटर्न है वो 0.18% है। अगर 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न है वो 10% के आसपास है। अगर 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न है वो 0.41% है। 1 ईयर में जो रिटर्न है वो इतना कम इसीलिए है क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था उससे पहले जो हाई था वो 4,880 का था, लेकिन फिर जब कोरोना वायरस आया और स्टॉक नीचे नीचे जाने लगा तो इसने 1,850 रुपये के आसपास का अपना लो बनाया। इसी वजह से जो 1 ईयर में रिटर्न प्रोफाइल है वो काफ़ी कम दिख रही है। अगर मैं यही चीज़ 5 ईयर में देखूं तो ये जो रिटर्न प्रोफाइल है वो 472% है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो इस स्टॉक ने 72,000% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लो देख रहे होंगे यहाँ पे तो वो 2.21% का है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इन्वेस्टर्स की चहेती कंपनी है, FIS की पसंदीदा कंपनी है ये। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं इस कंपनी की, तो ये कंपनी जो है 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है। आप बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है ये एक सब्सिडरी कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड की। तो जो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है वो इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसके पास बजाज फाइनेंस के 52% शेयर्स हैं। तो ये डिफरेंस है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। तो 1989 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज धीरे धीरे ये ग्रो करते करते इंडिया की सबसे बड़ी NBFC बन गई है। जो बजाज ग्रुप है वो इसका ओनर है। और अगर हम इसके ब्रांड्स की बात करें तो ये बजाज फिनसर्व एक ब्रांड है, बजाज फाइनेंस जिस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, और बजाज अलायंस जो कि इनकी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, इंश्योरेंस के बिज़नेस इससे चलते हैं। जो बजाज फाइनेंस है इसके अंदर भी 2 कंपनीज आती हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर। एक जो कंपनी है वो ब्रोकिंग का बिज़नेस देखती है, उनकी जो सब्सिडरी है, और जो दूसरी जो सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो मॉर्टगेज लोन देती है, यानी कि जो आपके हाउसिंग लोन्स हैं वो प्रोवाइड करती है, सिक्योर्ड लोन्स देती है वो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं NBFCs का बिज़नेस बहुत ही सिंपल रहता है। NBFCs जो पैसे हैं वो मार्केट से उठाती है, बोरो करती है, डिबेंचर्स के थ्रू बोरो करती है या बैंक से लेती है पैसे। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो मतलब पे करते हैं वो काफ़ी कम होता है, 6% 7% होता है। लेकिन जब यही पैसा ये लेंड करते हैं, उधार देते हैं अपने कस्टमर्स को, जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, जैसे कि 10% या 12%, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इनका प्रॉफिट होता है, जो स्प्रेड होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। तो बिज़नेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये बात हो गई कंपनी के बिज़नेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इनकम स्टेटमेंट खोल लिया है इस कंपनी का। अगर मैं इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ को देखूँ तो वो 19.59% है, और अगर उसके मुकाबले इसकी ग्रोथ देखूँ तो 37% के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा है 5 सालों में। जो 5 सालों में इनका मार्केट शेयर है वो 11.79% से 23% के आसपास हो गया है, जो कि फिनोमिनल है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर मैं इनकी नेट इनकम की बात करूं तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो 23.3% है ग्रोथ का।
लेकिन जो इस कंपनी का जो नेट इनकम का जो ग्रोथ रेशियो है वो 42% के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर मैं FY 2020 के इनके टोटल रेवेन्यूज़ को देखूं तो वो 26,000 करोड़ के आसपास है। इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रेवेन्यूज़ हैं कहाँ कहाँ से जनरेट करती है। तो दोस्तों ये व्हीकल लोन्स प्रोवाइड करती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारे चीज़ों के भी लोन्स ये प्रोवाइड करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इसकी जो एक सब्सिडरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो हाउसिंग लोन्स भी प्रोवाइड करती है। तो जो रेवेन्यूज़ है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिससे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अब हम अगर बात करें इनकी नेट इनकम की, तो नेट इनकम जो है 5,200 करोड़ के आसपास रही है FY 2020 में। अब हम इसको अगर कंपैरिजन व्यू से देखें, अगर हम ग्रोथ व्यू से देखें, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो FY 1920 है यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 42% के आसपास है। FY 18-19 में देखें जो ग्रोथ है वो 45% के आसपास है रेवेन्यूज़ में, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर मैं नेट इनकम की बात करूँ तो जो नेट इनकम है वो 60% से ग्रो हुई है FY 18-19 में, और FY 19-20 में 31% के आसपास से ग्रो हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फिनोमिनल नंबर है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर हम इनके मार्जिन्स की बात करें तो अगर ये 100 रुपये अपने जो है रेवेन्यू में, यानी कि 100 रुपये ये स्पेंड कर रहे हैं बिज़नेस में, तो इन्हें 20% का रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे जो नेट इनकम है वो 19% के आसपास है, यानी कि हर 100 रुपये जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं कैपिटल बिज़नेस में, उसमें इन्हें ये 19 से 20% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक चीज़, जो इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं, यानी कि जो इनकी लोन बुक है, जो उन्होंने लोन्स दे के रखे हैं कस्टमर को, वो 37% से ग्रो हो रहे हैं। और इनका जो प्रॉफिट है वो साल दर साल 40% की ग्रोथ दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ये बात हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के पीयर्स के बारे में। तो यहाँ पे पीयर्स लोड हो रहे हैं। मेनली जो इनके पीयर्स हैं वो मुथूट फाइनेंस हैं, और 2-3 ही ऐसी NBFC है जो इतनी बड़ी कंपनी के पीयर्स हैं। तो जो पीयर्स हैं उसमें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हमें दिख रहा है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिख रहा है, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिख रहा है, जो कि साउथ साइड काफ़ी ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करती है। बहुत ही बढ़िया NBFC है ये भी। अगर मैं बजाज फाइनेंस के PE रेशो की बात करूँ तो 36 के आसपास का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 6.03 है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लोगों का बहुत चहेता है, FIS का पसंदीदा स्टॉक है, इसी वजह से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं मुथूट फाइनेंस के PE रेशो को कंपेयर करूं, जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है, उसका PE रेशो 16 के आसपास है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 5.06 है। तो ये बात हो गई इन दोनों शेयर्स के बारे में। अगर मैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का PE रेशो देखूं तो 15.39 के आसपास है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 2 के आसपास है। अगर हम इनसे कंपेयर करें बजाज फाइनेंस लिमिटेड को, तो जिसका वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये बात हो गई इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों ये जो प्राइस चल रहा है अभी, करंट प्राइस इस स्टॉक का, यहाँ पे मैं इसको बाय करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं सेक्टर का PE रेशो देखूँ तो वो 20 के आसपास है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है वो 1.75 है। तो अगर हम उससे बजाज फाइनेंस के PE रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैं स्टॉक को यहाँ पे बाय नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कंपनी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर PE रेशो 20 के आसपास आता है और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.5 के आसपास आता है, तो मैं डेफिनेटली इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहूँगा। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप चाहें, अगर आपका नज़रिया 2 से 3 महीने का हो, तो भी आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।